गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स। बेसिकली है क्या कि मैथमेटिकल टूल्स एज ए चैप्टर किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर का यूज आएगा 11th और 12th जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें। मैथमेटिक्स जो 11th 12th में हम लोग पढ़ते हैं उसके बहुत सारे फार्मूले हैं जो यूजफुल होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री तो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक इनका यूज होता है जो कि हम लोग 12th में या 11th में कहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से ही इनका यूज आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जितने फार्मूले का यूज होगा वही फार्मूले हम लोग यहाँ पे आज करेंगे और उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए आप, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले तो ये हमको समझना है कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन दो क्वांटिटी के डिफरेंस का रेशियो है। अब वो दो क्वांटिटी क्या है, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे x को वेरी करेंगे y वेरी करेगा, या y इक्वल टू साइन x। x यहाँ पे एंगल है रेडियन में, तो जैसे जैसे हम x को वेरी कराएंगे y वेरी करेगा, या फिर y इक्वल टू log x या log 1 प्लस x। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर x को हम चेंज करेंगे तो y भी चेंज करेगा, और y के चेंज और x के चेंज के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। कंडीशन ये है कि चेंज शुड बी वेरी स्मॉल। सो डिफरेंशिएशन को हम dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं, dy by dx। इसको आप लिख लो, dy by dx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे पढ़ेंगे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो डिफरेंशिएशन क्या है, चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो है। कंडीशन क्या है कि ये जो चेंज इन x है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि डेल्टा x 0 नहीं है, 0 की तरफ लिमिट कर रहा है, यानी लिमिटिंग वैल्यू है। सो ये इसका मीनिंग हो गया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग है, दिस इज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है,
अगर हम y का x के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब क्या? यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ग्राफ पे, इस पॉइंट पे x का वैल्यू x, y का वैल्यू y। दूसरा पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर गया थोड़ा सा, x प्लस डेल्टा x, और y हो गया y का वैल्यू y प्लस डेल्टा y। तो अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो वैल्यू है दिस इज डेल्टा एक्स और ये वैल्यू क्या हो गया भाई? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स देखे तो क्या दे रहा है? tan थीटा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या दे रहा है? tan थीटा। अब अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाए तो ये जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, these two points will coincide and this line will become tangent। तो उस केस में dy by dx क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, इसी टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ y x ग्राफ। So this is meaning of differentiation। y x बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप आएगा किसी पॉइंट पे, उसी को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा। टेंजेंट का x एक्सिस के साथ जो स्लोप आएगा उसी का tan हम ले लें, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या फिर आप आसानी से ये समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x। इसको आप नोट कर लें फिगर बना के, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए। फटाफट नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन के फार्मूले पे आते हैं और इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। फार्मूला नंबर 1 लिखिए, dc by dx इज इक्वल टू 0। यहां पे c क्या है? कांस्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, c इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। दूसरा, dx by dx इज इक्वल टू 1। तो ये भी सिंपल लग रहा है। डिफरेंशिएशन dx by dx यानी जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। बेसिकली रेशियो है यानी डिवीजन है, तो इट विल बी 1। देन थर्ड फार्मूला, dx to the power n with respect to x is equal to n x to the power n minus 1। यानी x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर यहां आ गया और यहां पर x का पावर 1 डिक्रीज कर जाएगा। देन फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x
is equal to cos x. Then fifth, differentiation of cos x with respect to x is equal to minus sin x. Then sixth, differentiation of e to the power x is equal to e to the power x. Then seventh, differentiation of log x with respect to x is equal to 1 by x. यहाँ पे ई एक कांस्टेंट है, ई जैसे पाई कांस्टेंट होता है, पाई का वैल्यू हम क्या लेते हैं, पाई इक्वल टू 3.14. वैसे पाई इरेशनल नंबर है तो 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. 3.14 रेशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं कि पाई रेशनल नंबर हो गया, वो अप्रोक्सीमेशन किया गया है. वैसे ही ई इज अ कांस्टेंट, पाई के तरीके ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 2.718. इट इज अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड ई इज इरेशनल नंबर. तो जैसे 10 टू द पावर x लिख सकते हैं, वैसे e टू द पावर x. तो इसका डिफरेंशिएशन इकलौता अकेला एक ऐसा फंक्शन है मैथमेटिक्स में जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है. यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इस log का बेस 10 नहीं है बेटे, इस log का बेस है e, ये जो ये लिखा है. तो log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 by x. नोट कर लिया भाई सबने. चलिए आगे बढ़ते, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इतने डिफरेंशिएशन पे, फिर आगे और फार्मूले पे आएंगे. इसमें ये तो एकदम सिंपल है, रटा रटा. जब भी sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, e टू द पावर x, log x का 1 by x. यहाँ पे भी वही है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया. इसको हमको समझना, तो एक डिफरेंशिएशन करते हैं. पहला क्वेश्चन आप लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे 5 यहाँ आ गया, पावर साइड में आ जाएगा और x का एक पावर घट जाएगा, 5 पावर है तो घट के क्या हो गया भाई 4. या सेकेंड एग्जांपल ले, डिफरेंशिएशन ऑफ t to the power -4 with respect to t. अब t to the power -4 है तो उसका डिफरेंशिएशन t के ही रेस्पेक्ट में होगा. ऐसा नहीं कर सकते dt to the power -4 upon dx, वो फिर डिफरेंशिएट नहीं होगा. तो इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर यहाँ साइड में आ गया और एक पावर डिक्रीज कर जाएगा, तो t to the power -5. या फिर थर्ड एग्जांपल ले लें, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा टू द पावर 2/3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो पावर 2/3 यहाँ आ गया और थीटा का एक पावर डिक्रीज कर जाएगा, तो -1/3. सिंपल पावर फार्मूला. जब भी कहीं कोई पावर होगा तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे. नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है भाई. देखिए होता क्या है कि जब आप मैथ पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो सिंपल एप्लीकेशन फिजिक्स में आएगा उन्हीं डिफरेंशिएशंस को हम लोग को पढ़ना है. तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन फिनिश कर लेंगे हम लोग. नोट कर लिया भाई सबने. चलिए नेक्स्ट अब लिखिए आगे. फार्मूला नंबर 7 तक हो गया था.
अब फार्मूला नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 8, differentiation of tan x with respect to x, it is sec square x, then 9th differentiation of cot x with respect to x is equal to minus cosec square x, then 10 differentiation of sec x with respect to x, ये हो जाएगा sec x tan x, then 11 differentiation of cosec x with respect to x is equal to minus cosec x cot x। नोट कर लीजिए 4, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी सिंपल डिफरेंशिएशन याद करना है, इनको सिंपली ये ऐसे ही आएगा डिफरेंशिएशन, इसका आंसर ये हो गया। ये सब कैसे आया इसको हम लोग मैथ में डिटेल पढ़ेंगे, मैथ का टीचर आपको डिटेल में पढ़ाएगा, इसको प्रूव करके दिखाएगा कैसे आया। यहाँ पे चूंकि मैथ का सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम केवल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला नंबर 12, differentiation of cy with respect to x, यानी कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो द रूल सेज दैट सी कांस्टेंट टर्म कम्स आउट एंड डिफरेंशिएट द वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर हमको y पता हो क्या, y x स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, y sin x है तो cos x हो जाएगा, y tan x है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, फर्दर वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सो कांस्टेंट टर्म विल कम आउट एंड वेरिएबल विल बी डिफरेंशिएटेड। फॉर्मूला नंबर 13, differentiation of sum of two variables u plus v, दो वेरिएबल है, इनके सम का डिफरेंशिएशन करना है। सो व्हाट वी विल डू, we will differentiate the two variables with respect to x and take their sum। यानी हम क्या करेंगे भाई, दोनों वेरिएबल को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसका क्या करेंगे, क्या लेंगे, सम ले लेंगे। और अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे। अब ये ध्यान देना, इस फार्मूले में हमने दो वेरिएबल के लिए लिखा, अगर ये दो से अधिक वेरिएबल है, इफ इट इज देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स, then what we will do, we will differentiate each variable with respect to x and put the sign whatever is here, प्लस माइनस वो पुट करते चले जाएंगे। यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। देन फार्मूला नंबर 14, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का u इंटू v, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सो इट इज u को हमने कांस्टेंट ले लिया,
dv by dx, देन प्लस v को कांस्टेंट ले लिया du by dx। यानी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा तो डिफरेंशिएशन का ये रूल होगा, पहले वेरिएबल को कांस्टेंट ले लिया इनटू दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, देन प्लस दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ले लिया पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द रूल। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अब फार्मूले तो बहुत सारे हैं, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, जितना हमारे फिजिक्स में यूज आ रहा है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, पहले इतने पे क्वेश्चंस करते फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करा 4x स्क्वायर। तो क्या रूल लग रहा है भाई? फार्मूला नंबर 12, 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर वेरिएबल, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, देन dx स्क्वायर बाय dx। अब ये पावर फार्मूला, इसके पावर 2 है तो पावर क्या हो जाएगा भाई? साइड में आ जाएगा 2 और x का एक पावर घट जाएगा, तो पावर 2 था, 2 में से 1 गया 1, सो x टू द पावर 1 उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x टू द पावर 1 को सिंपली हम x लिख सकते हैं। सो इट इज 8x। ऐसे दूसरा सिंपल एग्जांपल ले, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला, ऐसे ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t? t टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, ये हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन हुआ तो वही ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो गया dt टू द पावर 4 अपॉन dt माइनस, यहाँ माइनस आया, d 3t स्क्वायर बाय dt, देन प्लस d5 बाय dt। अब यहां पे देखें तो ये हो गया पावर 4 साइड में आ गया, t टू द पावर 4 है, पावर 4 साइड में आ गया, और यहाँ पे t का एक पावर डिक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ t का पावर 4 एक घट गया 3, देन माइनस, यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, तो dt स्क्वायर बाय dt, देन ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 0, तो ये 0 हो गया। फर्दर ये तो 4t क्यूब माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर कितना 2 है तो ये साइड में आ गया, 2 एक पावर घट जाएगा तो पावर 1 रह जाएगा, यानी सिंपली t लिखते हैं। सो इट इज 4t क्यूब माइनस 6t। तो सिंपल है डिफरेंशिएशन। अभी स्पीड आप लोगों का बहुत स्लो है, एक एक स्टेप सीखना होगा, अदरवाइज एग्जाम में डायरेक्ट आप यहां से ये स्टेप लिख सकते हैं। कोई भी टीचर कोई नंबर नहीं काटने जा रहा है, बीच के स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। अभी आप लोग लर्न कर रहे हैं इसलिए आपको बीच के स्टेप लिखने जरूरी है। हाँ, जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, बीच का स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। सो इसको नोट कर लें आप लोग, फिर उसके बाद डिस्कस करते आगे।
नोट करिए भी, जल्दी जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया सबने? डन एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो इस फार्मूले को हम इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा with respect to theta is equal to साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, डी साइन थीटा बाय डी थीटा प्लस डी 4 cos थीटा बाय डी थीटा। नाउ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? cos थीटा प्लस 4 कांस्टेंट टर्म में 4 को बाहर ले लिया, अब डी cos थीटा बाई डी थीटा। रूल याद है भाई सब? कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। नाउ ये तो साइन थीटा का cos थीटा प्लस 4 cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। सो इट इज cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका डिफरेंशिएशन करना भाई? 4 e to the power x minus 3 log x। अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो अगेन वही रूल है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो d बाई, अच्छा ये t के रिस्पेक्ट में करना, तो यहाँ पे t आना चाहिए, t तभी डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे t। तो d बाई डी टी of 4 e to the power t, then minus d by dt of 3 log t। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 4 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, d by dt of e to the power t, then minus 3 कांस्टेंट टर्म है, d by dt of log t। So 4 e to the power x का डिफरेंशिएशन, e to the power x तो e to the power t का डिफरेंशिएशन e to the power t, then minus 3
log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/t, तो ये हो गया 4e to the power t minus 3/t, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4e to the power t minus 3t to the power minus 1। तो 14th फार्मूले जो हम लोगों ने लर्न किए, सिंपल था, उसको अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। फिजिक्स में जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग कर लेंगे इसको। तो अब आगे बढ़ते, दो प्रॉब्लम है जो थोड़ा कठिन होता है और उसी को हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे किया जाए उसको थोड़ा सा टफ है। अगर दिक्कत आ रहा है तो बार बार आपको लर्न करना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। शुरू में एज ए स्टूडेंट जब हम इस सब को लर्न कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आता था ये सब क्या, धीरे धीरे याद करते करते उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे आता है, ये सब होते होते तब धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा। तो वही आपके भी साथ हुआ। नेक्स्ट है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है, जैसे अभी दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो दो वेरिएबल के डिवीजन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ये सीखना है। यानी फार्मूला नंबर 15, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u बाई v, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अलग से कुछ नहीं, इसको आप क्या मान सकते हैं भाई, ये डिवीजन है, इसको एक टाइप का प्रोडक्ट कह सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v टू द पावर माइनस 1। और प्रोडक्ट रूल हमको पहले से पता है, u को कांस्टेंट ले लिया, dv टू द पावर माइनस 1 बाई डी एक्स, देन प्लस v टू द पावर माइनस 1 du बाई डी एक्स, ये होगा। हम फार्मूला डिराइव करके दिखा रहे हैं, फिर लास्ट में आपको फार्मूला याद करना। ये बीच के स्टेप एक बार आप समझ गए तो कर सकते हैं इसको। अब u यहाँ पे v टू द पावर माइनस 1 है, वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसमें एक रूल लगना, चेन रूल, जो लास्ट में हम लास्ट रूल चेन रूल बताएंगे वही लगना है। तो लास्ट रूल क्या है, ये डिफरेंशिएट तो v के रेस्पेक्ट में होगा भाई, v टू द पावर माइनस 1 फंक्शन क्या, v टू द पावर माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, v के रिस्पेक्ट में, सो dv। लेकिन यहाँ तो dx है, तो dv से हमने डिवाइड किया, तो dv से मल्टीप्लाई कर दे बाई dx। अगर हम ध्यान से देखें तो वही है, वही चीज यहाँ पे लिखा, प्लस v टू द पावर माइनस 1 du बाई dx इज इक्वल टू u। अब v टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 पावर यहाँ आ गया और एक पावर घट जाएगा -2, ये हो गया भाई ये डिफरेंशिएशन, dv बाई dx प्लस v टू द पावर माइनस 1 du बाई dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले हमने लिख दिया। v टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई v du बाई dx, देन माइनस, ये माइनस आ जाएगा, u v टू द पावर 2, ऊपर नेगेटिव है ना पावर, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा dv बाई dx। ध्यान से देखिए भाई, थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो अब हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले ले v स्क्वायर,
तो यहाँ पे आ जाएगा v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। ये है भाई फार्मूला डिवीजन का, डिफरेंशिएशन क्वोशंट रूल इसको कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल्स u बाई v। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स का जो फार्मूला था वहीं से हमने डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल्स का फार्मूला डिराइव किया है। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। हमने डेरिवेशन इसलिए करा दिया क्योंकि ये हमको अभी लर्न करना है यहाँ पे चेन रूल, ये स्टेप कैसे किया तो उसका एप्लीकेशन आता है, उसको हम लोग करेंगे। फार्मूला आप लोग ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है बताइए भाई, थोड़ा डिस्कस करें। नहीं, ओके चलिए ठीक, नोट कर लिया भाई सबने, फार्मूला नोट कर लिया सबने। ओके, अब इसके एप्लीकेशन पे, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये डिवीजन रूल का एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसको प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे, लेकिन उसके पहले चेन रूल समझ लें। चेन रूल क्या है? तो चेन रूल फार्मूला आप लिख लीजिए, फार्मूला नंबर 17, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी, बीच में कितना भी इंसर्ट कर सकते हैं, डी एक्स बीच में डाल दिया हमने। तो अगर देखें तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, अगेन वी आर गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स। ये हम कर क्यों रहे हैं, अंदर इंसर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाए, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, एक चेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके एक सिंपल एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन कहाँ पे है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन चेन रूल पे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? कॉस एक्स। अब मान लो डिफरेंशिएशन हमको निकालना है साइन 4x का, साइन 4x x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे साइन 4x है, यहाँ पे x है, तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहाँ साइन x होता तो साइन x डी साइन x बाई डी एक्स कॉस x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी 4x होना चाहिए। तो अब ये चेन रूल क्या कर रहा है कि डी साइन 4x बाई डी 4x, भाई साइन x बाई x है तो 4x है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 4x, लेकिन वहां पे तो x है, तो जिससे हमने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया बाई डी एक्स। फायदा इससे क्या मिला कि अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? cos 4x। यहां पे अब आगे डिफरेंशिएट करें, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इनटू dx बाई dx, और dx बाई dx क्या होता है भाई? 1 होता है। तो ये हो गया cos 4x इंटू 4, वो 1 हो गया। 4 का किस में इंटू हो रहा है?
cos 4x में 4x में इंटू नहीं हो रहा, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 cos 4x. So this is differentiation of sin 4x. sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? 4 cos 4x. तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल. नोट करिए जल्दी जल्दी. नोट कर लिए सबने? ये कठिन लगता है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, फार्मूला आप नोट कर सकते हैं. फार्मूला नंबर 18. अगर वो मुश्किल आपको लग रहा है, वैसे वो है आसान चीज, तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos साइन के अंदर ax b, cos के अंदर ax प्लस b. ये a बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द रूल. ये रूल है, वही हम देखें. तो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या भाई? 4. a का वैल्यू क्या? 4. यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया. b का वैल्यू वहां क्या? 0, तो यहाँ पे 0 आ गया. तो 4 cos 4x. अदरवाइज आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. द प्रॉपर मेथड इज दिस वन. नेक्स्ट चेन रूल का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 pi t with respect to t. चेन रूल से हम भी करेंगे इसको, अदरवाइज इसके लिए भी फार्मूला लिख सकते हैं. 19 डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b with respect to x is equal to minus a sin ax plus b. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो cos के अंदर वही साइन के अंदर, कांस्टेंट टर्म जो x के साथ था वो बाहर आ गया. ये रूल है. चेन रूल से कैसे करेंगे? तो चेन रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 pi t. तो cos का डिफरेंशिएशन तो साइन होता है, लेकिन अगर d cos x by dx है तब यहाँ d cos 2 pi t है, तो नीचे भी क्या आना चाहिए? बाई d 2 pi t. ये हमने लिख लिया. अच्छा, इससे डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई कर दे. d 2 pi t बाई dt. हमने यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया ताकि डिफरेंशिएट हो जाए. जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसलिए हमने बाई dt लिख दिया, अदरवाइज और भी आगे जाता. तो इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो cos के अंदर वो साइन के अंदर 2 pi t इनटू. अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 2 पाई क्या है? कांस्टेंट. 2 पाई dt बाई dt इज इक्वल टू dt बाई dt 1 होता है, तो 2 पाई पहले लिखेंगे माइनस 2 पाई साइन 2 पाई t. यहां से भी देखें तो वही आएगा. cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos के अंदर यहाँ पे देखिए ax प्लस b है, वही यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे है cos के अंदर क्या भाई 2 पाई t, यहाँ पे 2 पाई t. अब यहाँ पे x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, a वो बाहर आ गया. यहाँ पे t के साथ क्या कांस्टेंट है? 2 पाई, तो ये 2 पाई बाहर आ गया. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन
तो ये चेन रूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस करना है, इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर आप उसका भी प्रैक्टिस 3-4 बार कर लीजिए, सो दैट इज सफिशिएंट। बाकी धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन दिस जितना भी फार्मूला हमने कराया है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके आगे तो आप सीख ही लेंगे बाद में आगे चल के। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² cos x, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला हम क्या लगाएंगे, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx² cos x with respect to x is equal to 4। अब यहाँ पे देखें तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है भाई, पहले वेरिएबल को कांस्टेंट ले लिया, d cos x by dx, देन प्लस दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ले लिया, d पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x² by dx is equal to 4x² cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, देन प्लस cos x x² का डिफरेंशिएशन 2x। भाई पावर x² 2 है तो बगल में आ गया 2 और एक पावर घटा देंगे x। अब इसको रीअरेंज कर ले कायदे से, तो 4, ये पॉजिटिव टर्म तो इसको पहले लिखेंगे, और पहले कांस्टेंट यानी अरिथमेटिक टर्म, फिर अलजेब्रिक टर्म, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सो दिस इज कन्वेंशन, ऐसे हम लिखते हैं, देन माइनस अलजेब्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग नोट करो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो। अब इसी डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, यानी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना, वो हमको सीखना है। मैथ में अगेन दिस टॉपिक विल बी टॉट इन डिटेल एंड वेरी टफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर, बट इन फिजिक्स इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर करा मैक्सिमा निकालना तो मैक्सिमा निकालना, अगर करा मिनिमम वैल्यू निकालो तो सर्टेन है कि वो मिनिमम ही होगा, मिनिमम निकालना, यानी हमको चेक नहीं करना। मैथ में चेक भी करना पड़ता है कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, जैसा जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, ये सारा हमने कर लिया। अब डिफरेंशिएशन का एक लास्ट पार्ट है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होता है फिजिक्स पे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब उन क्वेश्चंस को किया कैसे जाएगा, तो पहले हमको समझना होगा क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है किसी भी फंक्शन का। तो पहले ग्राफिकली देखते हैं। ये एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्स के बीच में। सपोज द ग्राफ इज लाइक दिस। मैथमेटिकली हम देखें, एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x।
या दूसरा एग्जांपल ले लें, y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं और इसमें पूछ लिया हमसे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इनको हम निकालेंगे कैसे। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां पे भी y मैक्सिमम है या मिनिमम है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट का स्लोप क्या रहा, 0। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट स्टेप जब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा या मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो स्लोप 0 होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, स्लोप का मतलब क्या हुआ भाई, dy by dx, डिफरेंशिएशन इज 0, स्लोप 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0 है। तो पहला स्टेप हम करेंगे dy by dx इज इक्वल टू 0। जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, सपोज करो x का वैल्यू आ गया x0। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, जो हमारा ये फंक्शन है कुछ इस तरीके का होगा, y इक्वल टू एफ एक्स, एक जनरल हम नाम दे रहे हैं फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहीं पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर y क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया है तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करके हमको y का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स नॉट। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे एक्स नॉट पुट करने पे हमको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 पुट कर देंगे क्योंकि स्लोप 0 हो रहा है, और फिर वहां से जो x का वैल्यू आएगा हम फंक्शन में पुट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम का रहा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा फंक्शन का, अगर मिनिमम का रहा तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। So this maxima minima is topic is not so easy as I've taught you. ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स में जब ये पढ़ा जाएगा इट इज वेरी टफ टॉपिक, एक कठिन टॉपिक है। लेकिन फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जहां पे ये आसान हो जाता है, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप हम करेंगे और यहां से हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब यही 2 स्टेप हम दिखाएंगे। सो पहला क्वेश्चन आप लिखे, गिवन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y। भाई y हमको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 8x, y का क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। हम क्या करेंगे, dy by dx इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अच्छा y क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x, सो d by dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे डिफरेंशिएट करने में, तो d ऑफ 2x स्क्वायर बाय dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 8x with respect to x is equal to 0। अब आगे डिफरेंशिएट करें तो 2 क्या कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, देन माइनस 8 कांस्टेंट dx by dx is equal to 0। 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, तो दिस इज पावर फार्मूला। कैसे होगा भाई, पावर
साइड में आ गया और एक पावर डिक्रीज कर जाएगा x का पावर 2 है तो एक पावर डिक्रीज कर गया, x का पावर 1, इसको ऐसे ही रख देंगे। -8 dx by dx क्या होता है 1, so it is 8 into 1 8 is equal to 0। फर्दर सॉल्व करें, दिस इज 4x minus 8 is equal to 0, so इसको सॉल्व कर लिया, so x is equal to क्या आ गया 2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने dy by dx इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व किया, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। जो हमने कहा था x का कोई वैल्यू आ गया जिसको हमने x नॉट लिया था, दैट वैल्यू वी हैव गॉट। अब हमसे पूछा क्या गया, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो यहां पे y मिनिमम इज इक्वल टू, हमको प्रूव नहीं करना है कि ये मिनिमम ही होगा, दिया है मिनिमम तो मिनिमम ही होगा, फिजिक्स में ऐसा होता है, अदरवाइज प्रूव किया जा सकता है। ऑल दिस स्टेप्स आई नो बट these steps are not required in physics, that is the reason I am not teaching you, you have not to prove it that it is minimum value, it will be minimum value। so x का वैल्यू 2 यहाँ पे हम पुट कर दें, सेकेंड स्टेप हमने लिखा था y इक्वल टू f x नॉट, यानी x के जगह क्या पुट करेंगे x नॉट, x नॉट क्या है 2, so 2 into 2 का स्क्वायर -8 into 2, so it is 8 minus 8 to the 16, 2 to the 4 to the 8 minus 8 into 2, it is 16, so it's how much -8, so this is minimum value of y। आप यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, y का वैल्यू इससे कम नहीं आ सकता, आप कुछ भी पुट करके देख लो, x इक्वल टू 100 पुट कर दो, दिस विल बी मोर देन दिस, x इक्वल टू -100 पुट करोगे, अगेन दिस विल बी -100 का स्क्वायर, इट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया सबने, एवरीवन हैज नोटेड इट प्लीज, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to 4t minus t square, find out maximum value of y। y हमको दिया है, यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। The steps will be same again, 2 स्टेप में ये सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे भाई, dy by dt फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ y किसका फंक्शन है t का, सो dy by dt इज इक्वल टू 0। ना y का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो d ऑफ 4t minus t square by dt is equal to 0। First we will open the bracket, bracket को open कर दें, so differentiation of 4t with respect to t minus differentiation of t square with respect to t is equal to 0। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 क्या कांस्टेंट बाहर आ गया, dt by dt माइनस टी स्क्वायर पावर एक्सप्रेशन, पावर यहाँ आ गया, एक पावर घट गया, सो टी टू द पावर 1 दैट इज टी इज इक्वल टू 0। dt by dt is 1, so it is 4 into 1 minus 2t is equal to 0, so t is equal to 2।
अब t का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, हमको y का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। So y is equal to 8 minus 4. This is maximum value. We are finding out maximum value. So y max is equal to 4. So this is the maximum value of y. Whatever value of t you put here, you cannot find that the maximum value of y is more than this. This is the maximum value of y. t हम कुछ भी पुट करके देख लें, ये हमेशा मैक्सिमम किस पे होगा, t इक्वल टू 2 पे होगा। एक आधा और क्वेश्चन, अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। बेसिकली ये तो हमने मैथमेटिकली दिखा दिया, दो एक्सप्रेशन दिया था और हमको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना था। अब रियल एप्लीकेशन पे आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। गिवन ये है कि v is equal to t square minus 16t। यानी गिवन क्या कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, नोट कर लीजिए, v is for velocity, velocity of a particle at any time t is given by expression v is equal to t square minus 16t. Find out minimum velocity of the particle. ये वेलोसिटी दिया, पूछ रहा है कि पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। और 9th में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। t इक्वल टू 0 देखें तो ये दिख रहा है वेलोसिटी 0, इसका मतलब ये नहीं कि ये वेलोसिटी 0 ये मिनिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। सो कंसीडरिंग दैट हमको बताना वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगेन देयर आर टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड स्टेप फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ t एंड पुट इट हियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है भाई, टाइम का। तो वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, जब dv by dt इक्वल टू 0। v का वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 16t with respect to t is equal to 0. So it is dt square by dt minus differentiation of 16t with respect to t is equal to 0. इसका डिफरेंशिएशन करें, पावर 2 बगल में आ गया, एक पावर घट गया, सो इट इज t माइनस 16 is constant, dt by dt it is 1, so is equal to 0. So t is equal to 8. अब यहाँ t इक्वल टू 8 आ गया, इस t को यहाँ पे फाइंड आउट पुट कर दें तो v इज इक्वल टू, v पूछा क्या था, मिनिमम, तो we will write it down here minimum। कहाँ पे मिनिमम है, t इक्वल टू 8 सेकेंड, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड यहाँ पुट कर दें।
So it is 8 square minus 16 into 8. So it is 64 माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 8 12 64 minus 200 128, so it is minus 64. Now velocity is in meter per second, so this is minimum value of velocity. ठीक है? ओके, सो फाइन, हम लोगों ने आज डिफरेंशिएशन किया और मैक्सिमा मिनिमा. दिस इज आवर फर्स्ट क्लास. इस फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा किया. नाउ यू प्रैक्टिस इट. जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बच्चे हमने, उन सारे क्वेश्चंस को अगेन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए और फिर कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. सो इंटीग्रेशन के पहले इसको प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि कल ज़्यादा कंफ्यूजन होगा. डिफरेंशिएशन करा फिर इंटीग्रेशन करोगे, तो उसको करने के पहले हमको इसका 2-3 बार प्रैक्टिस चाहिए. सो we will meet it again tomorrow. Okay, fine, thank you.